फ्रंट फुट पर वहीं जेएसपीटी खेलता है और लोकल नेता पीछे रहता है। नहीं नहीं, ये देखिए आरोप लगना लाजमी है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एकदम से नकार नहीं रहा हूँ, ऐसा है क्योंकि उन बच्चों ने ज़मीन पे मेहनत की। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ना, ज़मीन के जो नेता हैं अब हमसे जुड़ रहे हैं और वो फ्रंट फुट पे आने को तैयार नहीं है, तो हम मैदान खाली तो नहीं छोड़ेंगे, कोई तो खड़ा होगा हमारा झंडा लेके। तो बच्चों ने वो दम दिखाया और बिहार के ना हमारे वहीं के सारे बच्चे हैं, जो भी हो जिस नाम से आप कह लीजिए, लेकिन अब हमारे जो आज 125 लोगों का हमारा संगठन जो कोर कमेटी का घोषणा हो गया, ये राजनीतिक लोग हैं जो कि अब घोषणा हुआ है और राजनीतिक लोग साथ जुड़ेंगे और यकीन मानिए आने वाले टाइम में ये जो कंप्लेन आ रहा है ये बातें फिर नहीं रहेगी। तो पार्टी की पहचान तो कई चेहरे होने चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा दलित नेता हो, कोई बड़ा अति पिछड़ा समाज का नेता हो, कोई बड़ा अल्पसंख्यक नेता हो, तब बात बनती है। बिहार की राजनीति मैं भी समझता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं, मैं इसका दावा नहीं करता कि हम लोग आपसे बेहतर समझते हैं और राजनीतिक चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं है चेहरे नहीं है, वो नाम गिना दीजिए। नहीं उभर के आने दीजिए, अभी तो है ना, उभर के आने दीजिए लोगों को, अभी जब उभर के और आएंगे आपको सामने नजर क्या हो जाता है। देखिए कि जो पुराने लोग हैं वो जब आते हैं तो स्टडी करते हैं चीज़ों को, तुरंत से उछलते नहीं। मैच्योर्ड लोग, अभी आप स्टेज पर भी देख राम बली जी भी बैठे थे, मुझे जी बैठे थे, तो ये लोग जो पुराने और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो ये लोग क्या है कि वो थोड़ा स्टडी करते हैं अपनी तरीके से, वो तुरंत उचकते नहीं है ज़्यादा। उनको तो काम ही नहीं दिया प्रशांत जी ने ऐसी बात उपचुनाव में। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए वो खोज रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत जी कोई काम देंगे, काम में नहीं मिला। नहीं ऐसा नहीं, उनको इंतजार नहीं करना है, वो खुद नेता है, उनको नेतृत्व करता है, किसी से हुक्म थोड़ी ना मानता है। तो मुझे यकीन है कि ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं और वो अपना नेतृत्व भाव से जुड़ेंगे और वो किसी का ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे। स्टेट कोर कमेटी की लिस्ट जारी हुई है, इसमें तो अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ये अच्छा टर्म आपने निकाला, ऐसा नहीं है। देखिए अब ये जो लिस्ट जारी हुई है, अब ये लोग हम साथ बैठेंगे, इसकी मीटिंग होगी और तब एक्टिवेट। अभी क्या होता है कि आप जब तक कागज़ पे कमेटी का जो होता है ना, ये डॉक्यूमेंट पे नहीं आता है, तो आपको भी थोड़ा सा हवा हवा महसूस होता है, मुझे भी होता था कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ होता है, सबको होता है। लेकिन अब जब ये संगठन बनना शुरू हुआ है, अभी 2 महीने हुए हैं पार्टी को, मार्च तक का वक्त दीजिए, आपको ज़मीन हर बूथ पे हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता आपको नजर आएगा। अभी भी हम लोग जितना आपके जनसुराज के लोगों को जानते हैं, उसमें कई ऐसे हैं कि बहुत बेस्ट माइंड है, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अनुभवी हैं, वैसे लोगों का नाम सूची में नहीं है। हाँ नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सूची ही पार्टी नहीं है, ये समझिए। मैं अभी किसी को बता रहा था कि जो सूची डायनेमिक सूची होगी, अब इसमें मैं भी हूँ, हो सकता है कल मेरा रोल दूसरा हो जाएगा, मैं सूची से निकल जाऊँगा, उस सूची में कोई और आ जाएगा। तो यही तो बस 125 पोस्ट नहीं है ना जनसुराज में, तो बाकी लोगों को बचा के रखा गया है। जी बिल्कुल, हर आदमी के लिए रोल्स देखा गया है, हर आदमी। मैं तो कह रहा हूँ इवन ये जो कोर कमेटी में बैठने लायक आज के दिन में ये 125 से ज़्यादा लोग हैं और जो कि पूरी तरह से काबिल हैं, उनको किया जा सकता है। लेकिन फिर भी 125 का ही हमने एक आकलन करके बनाया है, तो उनके लिए और काम है और ये चीज़ रोटेट होता रहेगा। ऐसा नहीं कि 125 हो गया तो बस 125 साल तक यही 125 रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, कितना दिन तक आप संघर्ष करेंगे जरा हमको बता दीजिए। नहीं देखिए, क्योंकि देखिए आसान लड़ाई तो है नहीं जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कम से कम 5 साल और मेहनत करना। बिल्कुल देखिए, हम संघर्ष करने के इरादे से ये जो है पीछे नहीं हटना है और हमारा मकसद संघर्ष करना नहीं, रिजल्ट देना है। और अगर हमें समाज चाहता है कि हम और संघर्ष करें, अगर समाज हमें और टेस्ट करना चाहता है तो हम वो हर टेस्ट देने को तैयार भी हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन हमारा एम है रिजल्ट देना। और यकीन मानिए ऐसा नहीं है, अगर समाज को लगता है कि भैया आप और भी इतना साल करिए, हम करेंगे, हम कहाँ पीछे हट रहे संघर्ष करने से। मैदान छोड़ के हम नहीं भागने वाले, हम पूरी तरह से डटे हुए हैं और हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन हम चाहते जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि अगर आप हमको 5 साल संघर्ष और करवाते हैं तो उस 5 साल में 5 जनरेशन्स पार हो जाएंगे। 5 और ऐसे जनरेशन होंगे जिनको अपनी दिहाड़ी खोजने गुजरात जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जनसुराज के लिए ये 5 साल का इंतजार जनसुराज को नहीं, बिहार को महंगा पड़ सकता है। मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा, बिहार हमेशा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, मैं किसी को ये नहीं, महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब अपने पूरा सर्विस लेके आपके सामने खड़े हैं कि हम काम करने, और आप नहीं लेंगे तो फिर देखिए हमें भी नुकसान है कि हम आपको काम देना चाहते हैं, अगर आप ले भी नहीं पाएंगे उस टाइम में तो कहीं ना कहीं तो म्यूचुअल नुकसान है। देखिए एक बात बड़ी अच्छी, मैं इसमें किसी को अच्छा खराब नहीं कहूँगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के लिए किसी ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस से, कि आपके एक ही गुरु, आप तो इतने बड़े गुरु हैं, एक ही विवेकानंद कैसे पैदा हुए, आपके तो सारे ही विवेकानंद होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सबको
देने को तैयार हों, वो लेने की पात्रता होनी चाहिए। विवेकानंद के अंदर वो पात्रता था कि मेरी बात समझ पाए और विवेकानंद बन पाए। तो कहीं ना कहीं समाज में हमें लगता है वो चीज़ के लिए हमें ही समझाना पड़ेगा, समाज की आप गलती जो नहीं। देना चाहते हैं उसे लेने की, ग्रहण करने की पात्रता अभी लोगों में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं कि लोगों में है नहीं, हमें उसको जगाना है। हमारे लोग कहीं हनुमान जैसे जिनमें ताकत पूरी है, कहीं हमें भूल गए हैं। हमें जामवंत बन के उनको समझाना है कि आप बजरंग बली हैं, हनुमान हैं, अपनी ताकत पहचानिए, उठिए और अपनी क्षमता को समझ के अपने भविष्य का निर्धारण आप खुद करिए। ये हम प्रयत्न करें कि उनकी जो योग्यता है, हम रामकृष्ण परमहंस बन के उनके विवेकानंद को नहीं जगा सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन उनकी योग्यता है। हम प्रयत्न यही कर रहे हैं कि आप जागिए। जो जनसुराज में प्रशांत जी जो पैदल घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही जामवंत की भूमिका तो निभा रहे हैं, ये वही रामकृष्ण परमहंस की भूमिका तो निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप उठिए, जागिए, पहचानिए खुद को। किस तरह से आपका मिसयूज़ कर लिया गया है। आप सिर्फ एक वानर नहीं हैं हनुमान, आप भगवान हैं, आप बजरंग बली हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब वही याद दिलाने का प्रयत्न हम लोग मिलकर कर रहे हैं समाज में।